हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं टिप्स की इसी कड़ी में आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आजकल हर घर में प्रॉब्लम होती है, नेगेटिव एनर्जी की। घर में नेगेटिव एनर्जी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपसी परिवार के मेंबर्स की आपस में अनबन होती है, जो बातें हैं आपस में मैच नहीं करती है, छोटे छोटे बात पे झगड़ा होता है। तो ये नेगेटिव एनर्जी खत्म करने के लिए घर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये बात बताता हूँ इसके लिए। और इसमें पॉजिटिव एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ता है। दर्शकों, फर्स्ट, आपके मेन गेट पे, घर का जो मेन गेट है, मेन गेट पे हमेशा, चाहे उसके कुंडी में हो चाहे हैंडल में हो, आपको हमेशा मौली बांधनी चाहिए। मौली पॉजिटिविटी का प्रतीक है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है, बाहर से जो नेगेटिविटी आती है वो खत्म होती है। मौली अवश्य बांधनी चाहिए और ये हर महीने आपको चेंज करनी चाहिए। हर महीने चेंज। मैं आपको 5-6 पॉइंट बताता हूँ, ये होने चाहिए घर में, जिससे हमेशा पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी का लेवल बहुत कम होगा। सेकंड, घर के किसी भी दरवाजे में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। अपन देखते हैं ना, किसी किसी घर के दरवाजों में आवाज आती रहती है, तो कभी भी वो आवाज नहीं आनी चाहिए। घर के किसी दरवाजे में कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के बता रहा हूं, ठीक है दर्शकों। थर्ड, जब भी विंटर सीजन खत्म हो रहा हो, सर्दियां गर्मियां आनी शुरू हो, जब अपन फैन चलाते हैं तो हमेशा फैन के ऊपर कोई भी जाला या फैन गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैन पूरे रूम में घूमता है, हवा देता है। जब फैन ही अपना खराब होगा या मान लो ये बोल सकते हैं कि गंदा रहेगा, तो वो क्या करेगा, हमेशा नेगेटिविटी के लेवल को बढ़ाता है और ये पूरे घर में नेगेटिविटी फैलती है। तो हमेशा समर सीजन जब स्टार्ट हो तो सारे पंखे घर में एटलीस्ट आपको साफ कर लेने चाहिए। साल में एक बार होता है ये, पंखे सारे साफ कर लेने चाहिए। फोर्थ, घर के अंदर जो भी ब्रह्म स्थान है, जहां पे अपन पूजा करते हैं, ब्रह्म स्थान माना जाता है, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा आपके साफ सुथरा होना चाहिए, डेली सफाई होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिन भी घरों में बेडरूम के साथ में बाथरूम टॉयलेट अटैच होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, हमेशा बाथरूम का डोर क्लोज होना चाहिए। जब भी आप यूज करो उसके बाद हमेशा बाथरूम डोर क्लोज रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम से नेगेटिव एनर्जी आती है जो घर में फैलती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। तो बाथरूम डोर हमेशा क्लोज रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट, घर के अंदर कोई भी घड़ी हो, चाहे दीवार घड़ी हो चाहे हाथ पे बांधने वाली घड़ी हो, कभी भी कोई भी घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी बाई चांस बंद हो गई है, आप उसमें बैटरी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको नीचे उतार के आप अंदर रख सकते हैं। लेकिन टंगी हुई घड़ी, लगी हुई घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। उसका बैटरी चेंज करना चाहिए और उसको टाइम पे रखना चाहिए। तो घड़ी घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, घड़ी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट होंगे तो मैं टाइम टू टाइम साथ में टिप्स देता रहूंगा, लेकिन मेनली ये पॉइंट है, घर में जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है उसका लेवल बढ़ाते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखने की है। मेन गेट पे हमेशा आपको उसके हैंडल पे या कुंडी पे आपको मौली अवश्य बांधनी चाहिए, जो हर मंथ आपको चेंज कर देनी चाहिए। और घर के किसी भी दरवाजे में चू चू की आवाज नहीं आनी चाहिए कभी भी। आप उसको टाइम पे ऑयल दें। और समर सीजन जैसे स्टार्ट होता है, हर पंखे को साफ करना चाहिए। पंखे पे जमी हुई गंदगी हमेशा घर में नेगेटिव एनर्जी के लेवल को बढ़ाती है, तो ये पंखे साफ कर लेने चाहिए। और ब्रह्म स्थान जो भी है घर में, वो हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और बाथरूम, जिसके भी घर में रूम के साथ में बाथरूम अटैच है, हमेशा बाथरूम का दरवाजा क्लोज रखना चाहिए। और घड़ी जिस जिसके घर में है, दीवार पे लगी है, तो घड़ी भी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, बंद होती है, लेकिन उसको अपन बैटरी या सेल चेंज करके टाइम पे रखनी चाहिए। कभी भी बंद घड़ी को घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप टाइम पे उसका सेल बैटरी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उसको नीचे उतार के
घर के अंदर रख सकते हो, लेकिन दीवार पे लगी हुई नहीं होनी चाहिए। चलो दर्शकों, मिलते हैं अगले टिप्स में।